क्योंकि लड़ना उस समय की मांग थी। वो तो अच्छा था कि वो लड़ना जानती थी तो लड़ी, तुम तो लड़ना नहीं जानती हो। क्या लड़ोगी मेरी माँ, क्या लड़ेगी तुम्हारी बेटी। ये कहता हूं अपनी बेटियों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना, पर झांसी की रानी जरूर बनाना। हालातों से लड़ने वाली जरूर बनाना, परिस्थितियों से लड़ने वाली। कल कौन सी परिस्थिति आए उस लड़की के आगे, कहीं उसका बलात्कार ना हो जाए। झांसी की रानी का भी बलात्कार करने अंग्रेज आए, उसके घोड़े को गोली मार दिए, घेर लिया जंगल में। तब एक साधु की कुटिया की घास उठा के ऊपर डालकर आग लगा ली। साधु बोले, ए लड़की क्या कर रही है, आत्महत्या करना पाप है, क्यों मर रही है, पाप लगेगा। झांसी की रानी बोली, महाराज मैं आत्महत्या नहीं कर रही हूं। क्या कर रही है? तो बोले, मैं चरित्र की रक्षा कर रही हूं। यदि जब तक मेरी तलवार में और मेरे घोड़े में दम थी, मैं अंग्रेजों से लड़ी। अब मेरे घोड़े को गोली लग गई और मैं दुश्मन से घिर चुकी हूं। यदि मैं जिंदा हाथ लग गई दुश्मनों के, मेरा शरीर नोच नोच के गिद्धों की तरह खा जाएंगे। इसलिए जब तक जिंदा थी राष्ट्र के लिए लड़ती रही। अब तो मैं अपने चरित्र की रक्षा करने जा रही हूं, ताकि मेरा शरीर कोई परपुरुष स्पर्श ना कर ले। ये भारत की नारी है, हो वो लड़ी मर्दानी। वो तो तुमने विसार दिए इतिहास के पन्ने और बना दिया तुमने अपनी बेटियों को बिल्कुल जूजू, कमजोर बना दिया। आज के माँ बाप अपनी बेटियों को कमजोर बना रहे हैं, आज के माँ बाप अपने बच्चों को कमजोर बना रहे हैं हालातों से। अच्छा ये बताओ, परिस्थितियां कल कैसी निर्मित हो जाएं। कोई लड़की का बलात्कार हो जाता है, क्यों हो जाता है? वो लड़की यदि लड़ना जानती, आत्मरक्षा करना जानती, तो दो चार से तो लड़ लेती। क्या आत्मरक्षा नहीं सिखानी चाहिए? बोलो मेरी मां, फिर क्या ये शिक्षा नहीं है? क्या आप इसे शिक्षा नहीं मानते? फिर दुर्गा की पूजा करते हो आप नवरात्रि में, क्या दुर्गा के हाथ में तलवार नहीं है? तुम कैसी दुर्गा चाहते हो, बिना तलवार वाली? पिज्जा बर्गर चाउमीन लिए रहे हाथ में?